नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, आइए बनी रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर। आज हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की आपकी कोशिश करेंगे और जो है इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। जो पहला पॉइंट है इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्टूडेंट, इसका हम सबसे पहले वाला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, ये हम पढ़ेंगे। सेकंड जो पॉइंट हमारा वो है स्टूडेंट इसके अंदर फंक्शन। हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। इसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट, इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है उसकी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ओके। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट इसके अंदर लंग्स। जो लंग्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं उसकी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ओके। इसके बाद देखिए, लंग्स के बाद हम क्या करेंगे हैं? मैकेनिज्म। लंग्स के बाद मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैकेनिज्म होगी। इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेज है उसका एक्सचेंज किस तरीके से होता है वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका रेगुलेशन कैसे होता है वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ओके। इसके बाद देखिए रेस्पिरेटरी, इसके अंदर देखिए रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। और जो 9th टॉपिक है हमारा स्टूडेंट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर। देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करेंगे? कवर करेंगे। हम इसकी डीप स्टडी करेंगे स्टूडेंट। कोई सा भी एग्जाम हो, एग्जिट एग्जाम हो या कंपटीशन से रिलेटेड जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट नीट लेवल तक का, तो उसको आज हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे स्टूडेंट। तो बने रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए, हम सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। सबसे पहला जो पॉइंट हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ओके। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसके अंदर होगा एक्सचेंज ऑफ gases from gases, tissue and atmospheric एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेज है स्टूडेंट उसके अंदर जो एक्सचेंज होगा किसके अंदर? टिश्यू और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो एक्सचेंज होगा और जो मैकेनिज्म होगी उसको हम किस में पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन ये होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टिश्यू एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टिश्यू और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो कॉम्बिनेशंस होगा, जो एक्सचेंज होगा, वो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे स्टूडेंट? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो प्रोसेस होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन यानी इनहेल्ड और इसके अंदर एक्सपेल्ड, मतलब इनटेक एंड एक्सपेल्ड। मतलब ये क्या करेंगे? इंस्पायरेशन यानी सांस लेना और एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ना। तो सांस लेना और छोड़ना भी जो है इसका इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होंगे। देखिए, नॉर्मल जो ब्रीथिंग होगी हमारी, जो नॉर्मल ब्रीथिंग होगी स्टूडेंट, वो कितनी होगी? 12 to 16 पर मिनट। 1 मिनट के अंदर अपन कितनी बार सांस लेते हैं? जो है 12 to 16 जो है हम सांस लेते हैं। बट जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो है जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो स्टूडेंट थोड़ी फास्ट होती है। ओके, मोर देन 16 होती है। उसके अंदर वो बड़ी स्पीड से जो है क्या करता है, आप कभी देखना स्टूडेंट, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा जब सो रहा है तो उसके अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस बहुत तेज होगी।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी स्टूडेंट, ये जो है जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होता है, डिक्रीज होती जाएगी। और नॉर्मल जो अडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर कितनी होती है स्टूडेंट, उसके अंदर होती है हमारा 12 टू 16 पर मिनट जो है क्या होगी, ब्रीथिंग रेट होगी स्टूडेंट। तो ये जो है हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी स्टूडेंट। ओके, देखिए अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर जो हम इंस्पायरेशन करते हैं, जब हम इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट, तो जो एक बार जब इंस्पायर किए तो N2 और O2 एंड CO2 इसके अंदर आती है। तो N2 जो है एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है ये, तो जब हम क्या करेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, इंस्पायरेशन में जो एक बार में सांस लेंगे तो क्या क्या जाएगा, 78% तो हमारा नाइट्रोजन जाएगा। ओके, और जो है CO2 कितना जाएगा, 0.03%, और 21% जो है क्या जाएगी, O2 जाएगी, और एक्स्ट्रा गैसेज है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी स्टूडेंट। एक्सपायरेशन की अपन बात करते हैं, इसके अंदर देखिए नाइट्रोजन तो जितना अंदर जाएगा उतना ही क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है स्टूडेंट। ओके, और जो O2 है ये कितना आएगा, 70% एक्सपायरेशन में, मतलब बाहर आ जाएगा। तो ओनली 4 to 3% ही इसके अंदर काम में आता है। और जो CO2 है स्टूडेंट ये कितना है, 4% जो है क्या होगा, एक्सपायरेशन के अंदर हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएगा, हमारी बॉडी से, हमारे जो लंग्स है उससे बाहर की साइड आ जाएगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन स्टूडेंट। इंस्पायरेशन में नाइट्रोजन की जो है 78% है, O2 की 21% है, और CO2 की 0.03। बट एक्सपायरेशन में क्या हुआ, जो भी इम्प्योरिटीज कार्बन मेटाबॉलिज्म होगा टिश्यूज़ के अंदर और वहाँ गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो CO2 क्या होता है, लिबरेट करती है, CO2 को छोड़ती है। तो CO2 जो है एक्सपायरेशन के अंदर बढ़ जाएगी, वहाँ कितना था, ओनली 0.03 या 4% आ जाता है। और O2 जो अगर इन्वायरमेंट से हम जो गैसेस की फॉर्म में हम लेते हैं तो कंप्लीट जो है 21% काम में नहीं आती है, ओनली जो है कितना 4% जो है काम में आती है, 70% वापस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है स्टूडेंट। तो ये इंट्रोडक्शन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हुआ। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, पीएच मेंटेन के लिए। ओके, तो देखिए अब सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो है फंक्शन हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ओके, 1 by 1 जो है टॉपिक हम पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे स्टूडेंट, बस बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाइए रखिए फार्मा वाला के अंदर। हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप भी अपने टारगेट पे पहुंचो और मैं भी अपने टारगेट पे जो है पहुंचने की कोशिश करूंगा। लगातार मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए स्टूडेंट, मैं भी मेहनत करूंगा और अपने गोल को जो है अचीव करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट हो चुका है। आइए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट, फंक्शन जो है हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें देखिए ये क्या होता है, इसके अंदर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेंटेन करता है, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर होता है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो वो हमारे अंदर जो मैकेनिज्म बताऊंगा उसके अंदर आएगा स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, मेंटेन ऑफ द पीएच, ओके सॉरी टेम्परेचर एंड मेंटेन ऑफ पीएच, मेंटेन ऑफ पीएच, जो पीएच है हमारा ओके उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है और मेंटेन रखता है स्टूडेंट इसके अंदर। ओके, और क्या करता है ये, जो भी वोलेटाइल सब्सटेंसेज है, जो वोलेटाइल सब्सटेंसेज है उसको क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, एक्सक्रीट आउट करता है स्टूडेंट। ओके, जो भी वोलेटाइल की फॉर्म के अंदर होगा, जैसे इम्प्योरिटीज़ हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो स्वीटनिंग के थ्रू जो हमारे पोर्स होते हैं उससे बाहर आ जाती है स्टूडेंट। कुछ वोलेटाइल्स होते हैं तो क्या होती है, बाहर निकल जाती है इससे। ओके, तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस को क्या करता है, बाहर निकालते हैं। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्या करता है, हमारे प्रेशर को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी का जो प्रेशर है उसको भी क्या करता है, प्रेशर मेंटेन और मेंटेन एंड हेल्पफुल फॉर होम्योस्टेटिक्स, फॉर होम्योस्टेटिक्स, हीमियोस्टेटिक्स, जो हीमियोस्टेटिक्स हमारी बॉडी का, उसके अंदर भी मतलब हमारी बॉडी को जो बैलेंसिंग प्रोवाइड करवाता है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा इसेंशियल रोल है स्टूडेंट। ओके, तो ये 2 पॉइंट जो है हमारे इसके क्लियर हुए हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इंट्रोडक्शन था वो, और जो सेकंड पॉइंट था हमारा फंक्शन, ये इसके अंदर कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड जो पॉइंट है, हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। ओके, देखिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट दोनों पॉइंट। मैं कोशिश करता हूँ कि एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर और जो है कि आप जो है समझ सको, उस तरीके की मैं कोशिश करता हूँ कि आप
जो है ये चीज़ें तो आप बिल्कुल नॉर्मली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आपको बताऊँ, अगर आप कोई भी, अगर ये चैप्टर उसके अंदर आता है तो इससे शॉर्ट आपको वीडियो जो है मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूँ कि इसी से जो है बिल्कुल छोटा सा छोटा रूप में आपको प्रोवाइड कराऊँ जो सारा कंटेंट इसके अंदर आ जाए स्टूडेंट। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अलावा कोई भी पॉइंट बाहर का नहीं है स्टूडेंट, इसके अंदर सारी प्रोसेस आ गई है। देखिए अपन करते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं एक डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट। पहले देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा कि इसके अंदर जो है किस किस की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ओके देखिए देखिए स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए स्टूडेंट, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके पढ़िए स्टूडेंट। ओके, जब तक आप इंटरकनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी स्टूडेंट। देखिए ये हो गया हमारा एपिग्लोटिस, मैं सबके यूज़ भी बताऊंगा, पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया मेरा लैरिंग्स, ये हो गया ट्रेकिया। ओके, ये हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, ये इसके बीच में जो प्रेजेंट है वो हो गया प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये क्या आ गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसके अंदर जो ये डिस्क लाइक शेप, इसके अंदर ये कंटिन्यू डिस्क लाइक शेप होगी इसके अंदर। तो जो पहली मेम्ब्रेन है वो क्या है, क्या हो गई, प्लूरल मेम्ब्रेन। सेकंड जो है इसमें जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होगा जो कि फ्रिक्शंस को रिड्यूस करेगा, वो क्यों होगा। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, इंस्पायर और एक्सपायर दोनों चीज़ें होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। अगर इसके अंदर ल्यूब्रिकेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो इसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ के अंदर फ्रिक्शन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन। तो इससे क्या होता है, डिसऑर्डर क्रिएट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और इससे कहीं टाइप की कोरोनिक डिसऑर्डर भी हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, और जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी इसके अंदर। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, ये प्लूरल फ्लूइड हो गया बीच के अंदर। ओके, अब देखिए मैं बात करता हूँ जो स्टार्टिंग ऑफ ट्रेकिया, जो एंड पार्ट ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, यहाँ क्या है, लैरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। और ये एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है स्टूडेंट जो भी फूड, और ये एक जैसे हम गेट कीपर बोलते हैं, गेट कीपर का मतलब ये दरवाजे पे आदमी खड़ा हुआ होता है, तो ये बोलता है कि ये गर्ल्स डिपार्टमेंट है, ये बॉयज़ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ इधर से गर्ल्स जाएगी, इधर से बॉयज़ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को हम मान लेते हैं रेस्पायरेशन, और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं बॉयज़ डिपार्टमेंट। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर वहाँ पर जो है ये रास्ता एक क्रिएट करेगा, एक बैरियर क्रिएट करेगा कि ये जो हम जब डाइजेशन करेंगे, अब जो भी बोलस हमारे अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो उस टाइम अगर देखिए कई बार क्या होता है, जब हम डाइजेशन करते हैं, जब हम फूड जो है इनटेक करते हैं, तब क्या होता है, खांसी सीख आ जाती है। जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना चाहिए, खाना खाते टाइम हमको बात नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा एपिग्लोटिस जो खुल जाता है, और जो हमारी सांस की नली होती है उसके अंदर भोजन चला जाता है, जिससे खांसी होती है। कई बार ऐसा केस देखा गया है स्टूडेंट कि डेथ भी इससे हो जाती है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ट्रेकिया के अंदर अगर फूड चला जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, पॉइजन क्रिएट होगा। पॉइजन क्रिएट होने के बाद वहाँ क्या होगा, इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ें होती हैं।
तो एपिग्लोटिस जो है प्रिवेंट करता है स्टूडेंट। ओके, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। लैरिंक्स क्या है? साउंड बॉक्स है स्टूडेंट, जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करता है, मैं बोल रहा हूँ तो हमारे साउंड बॉक्स से यहाँ से क्रिएट होता है स्टूडेंट, इसके अंदर पैसेज क्रिएट होते हैं। और ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और ये भी कार्टिलेज का बना होता है, और इसके अंदर स्पंजी नेचर होती है स्टूडेंट। ओके, इलास्टिक नेचर होती है। जो है ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई और ये प्लूरल फ्लूइड हो गया, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके अंदर ब्रोंकाई। ब्रोंकी, ब्रोंकी क्या है? एंड पार्ट ऑफ ट्रेकिया। जो ट्रेकिया है इसका एंड पार्ट जो होगा वो क्या हो गया? ब्रोंकी। अब जब ब्रोंकी है वो डिवाइडेशन होगी, ब्रोंकी को मैं यहाँ क्या कर दिया? डिवाइडेशन कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ब्रोंक्यूल्स। ये क्या हो जाएगी? ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगी। ओके, ब्रोंक्यूल्स क्या है? डिवाइडेशन ऑफ ब्रोंकाई। अब जो एंडिंग पार्ट है, एंडिंग पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल इज कॉल्ड एल्वोलाई। एंडिंग पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड एल्वोलाई। जो एल्वोलाई है आर आल्सो द यूनिट ऑफ लंग्स। जैसे यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ओके, यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। उसी प्रकार से ये है यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्वोलाई। एल्वोलाई जो है मेन इसका क्या है? एंडिंग पार्ट है। यहीं क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं क्या होगा स्टूडेंट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैस का? O2 एंड CO2। वो आपको मैं आगे वाला जो पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। तो ये क्या होगा? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट हुआ है? एपिग्लोटिस मैंने आपको उसका यूज बता दिया, लैरिंक्स बता दिया, ट्रेकिया बता दिया, प्लूरल मेम्ब्रेन बता दी, प्लूरल फ्लूइड बता दिया, और जो है एल्वोलाई एंडिंग पार्ट है स्टूडेंट, और यूनिट ऑफ जो है लंग्स है, ब्रोंक्यूल्स हो गए, और ये ब्रोंकाई हो गए स्टूडेंट। देखिए बीच के अंदर जो प्रेजेंट होगा, हमने जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था स्टूडेंट, तब वहाँ हमने देखा था टू थर्ड पार्ट ऑफ हार्ट आर राइट हैंड साइड। क्या होता है? हमारा जो हार्ट है मुट्ठी शेप का है, वो 2/3 वाला पार्ट जो रोटेट रहता है किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड रहता है ये कितना? 2/3 वाला पार्ट। ओके, तो देखिए, और ये एक इसमें इस तरीके का लिख दूँगा, आपको पता ही है कि ये लंग्स है, तो लंग्स की ये कंप्लीट स्टडी हमने एक डायग्राम के थ्रू हमने आपको बता दी स्टूडेंट। देखिए क्या होता है स्टार्टिंग फेज की अगर अपन बात करते हैं, स्टार्टिंग फेज से अपन बात करते हैं, देखिए यही मैं आपको, अगर ये डायग्राम को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, तो ये वाली जो केविटी है, ये वाली केविटी, ये कौन सी आ गई? नेजल केविटी। ये वाली केविटी कौन सी आ गई? मेरी नेजल केविटी आ गई। ओके, एंड ये वाला जो पार्ट है कॉमन पाथवे किसका? डाइजेशन का और रेस्पिरेशन का, ये कौन सा हो गया? फेरिंग्स। ओके, ये हो गया माउथ वाला, ये कॉमन पाथवे हो गया। इसके बाद यहाँ एपिग्लोटिस प्रेजेंट होगा, एपिग्लोटिस को यहाँ रख दो, उस डायग्राम को उठाकर यहाँ रख दो। स्टार्टिंग फेज कहाँ से हो गई? नेजल से। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है सबसे पहले किसको? नेजल केविटी को। नेजल केविटी के बाद वो किसको करेगा? हमारे फेरिंग्स जो कॉमन पाथवे। उसके बाद किसको कंसिस्ट करेगा? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बाद लैरिंग्स को, लैरिंग्स के बाद जो ट्रेकिया है उसको, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी को, ब्रोंकी के बाद ब्रोंक्यूल्स को, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वोलाई को, एल्वोलाई के बाद प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो है लास्ट में प्लूरल फ्लूइड, ये हमारे आउटर साइड पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, ये एरिया बढ़ाने के अंदर भी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट। और इसके बाद यहाँ रिब केज के अंदर जो थोरैक्सिक चैम्बर है, वहाँ पर ये बिहाइंड ऑफ द थोरैक्सिक चैम्बर ये सिचुएटेड होता है स्टूडेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। ओके, तो ये अपनी जो है नोटबुक है उसके अंदर कंटिन्यू जो है डायग्राम बनाते रहिए स्टूडेंट, और इसको समझते रहिए। ओके, एंड जो फार्मा वाला जो चैनल है हमारा उसको सपोर्ट करिए स्टूडेंट। देखिए अब जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट, वो है हमारा लंग्स। देखिए मैं वापस से डायग्राम बनाऊंगा स्टूडेंट। देखिए इसको समझने से पहले स्टूडेंट जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो आपको कंप्लीट उसकी जो साइकिल है वो आनी चाहिए स्टूडेंट, कि कहाँ से ब्लड कहाँ पे जा रहा है।
देखिए मैं आपको रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। ये वाला पार्ट हो गया मेरा लेफ्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया राइट हैंड वाला। आप कभी भी जब पढ़ो स्टूडेंट सिस्टम, तो आप जो है अपनी बॉडी से निकाल कर उस वाले पार्ट को वहाँ रखो। इमेजिन करो, जैसे हार्ट को भी मैंने आपको बताया कि हार्ट के मेरा हार्ट है, उसको निकाल के मैं यहाँ रख दिया, तो आपको साइड में चेंज नहीं होगा कि साइड जो है कौन सी लेनी है, मेरे को राइट लेनी है लेफ्ट लेनी है। तो बिल्कुल जो मेरा लंग्स है उसको मैं उठा के यहाँ रखता हूँ। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया मेरा, लेफ्ट वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, राइट वाला पार्ट। ओके, देखिए अब मैं जो लंग्स के जो इसके फंक्शंस है किसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या रोल प्ले करता है वो देखिए किस तरीके से होगा इसके अंदर। यहाँ मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट हार्ट का। देखिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि यहाँ 3 लेयर प्रेजेंट होती है, एपिकार्डियम, मियोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ओके, और ये वाला क्या है, एट्रियम है, ये वाला वेंट्रियल, ये वाला कौन सा है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इनके अंदर जो बीच में प्रेजेंट होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, और यहाँ प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल, और यहाँ प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल। ओके, देखिए क्या होता है, आपको मैंने साइकिल बताई थी स्टूडेंट की, जो आरोटा के थ्रू, कहाँ से आरोटा स्टार्ट होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से आरोटा स्टार्ट हुई, और प्यूरिफाई ब्लड जो है कहाँ गया, हमारी कंप्लीट बॉडी के पास। ये बॉडी है, यहाँ बॉडी के पास क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, टिश्यू है, टिश्यू एक्सचेंज करेंगे, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन करेंगे तब क्या होंगे, O2 तो यूज में लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। तो बिल्कुल O2 अगर ब्लड के अंदर मिल जाती है स्टूडेंट, तो वो ब्लड कौन सा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, व्योमिक जैसे ब्लड हम बोलते हैं। अब ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ये आ जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से देखिए स्टूडेंट, जो ब्लड है हमारा वो जाएगा हमारे लंग्स के पास। कहाँ है, हमारे लंग्स के पास, लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। O2 तो क्या होगी, अंदर आएगी, CO2 तो क्या होगी, बाहर जाएगी, और O2 क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। अगर CO2 बाहर चली जाएगी और O2 अगर ब्लड के अंदर आ जाएगी, तो ब्लड कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कौन सा हो गया हमारा, प्यूरिफाइड ब्लड, O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। देखिए क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आर्टरी किसका फ्लो करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और वेन किसका फ्लो करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। बट यहाँ क्या है स्टूडेंट, उल्टा। मैंने आपको बताया था कि जब जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से जब ब्लड किसके अंदर आया, राइट वेंट्रिकल्स में, तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जो जाएगा स्टूडेंट, उस वाली जो वेसल्स है उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। अब आपको पता है कि वेन तो सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, बट नहीं, मैंने बताया स्टूडेंट कि यहाँ उल्टा होता है। जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करेगी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, रियली पल्मोनरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, हमारे लंग्स के पास। और लंग्स से क्या करेगी, जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन, ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके आएगी, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ओके, तो ये हो गया जो हमारा लंग्स है उसका काम। इसके अंदर जो मैंने डिवाइड किया था स्टूडेंट, ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये क्या हो गई, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स है, और ये लास्ट वाला पार्ट क्या है, एल्वोलाई, एल्विलाई। यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ये यहाँ पर होगी। यहाँ पर पार्शियली प्रेशर जो ग्रेडियंट यहाँ क्रिएट होगा स्टूडेंट, और यहाँ पर जो एक्सचेंज होगा ऑफ गैसेज का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए मैं बात करता हूँ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला जो सब पॉइंट है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ स्टूडेंट। ओके, तो सब एक्सचेंज ऑफ गैसेज का यहाँ आ गया। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो पढ़ ली, बट जो हम कैसे सांस ले लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं, ये इसकी मैकेनिज्म हमें आनी चाहिए स्टूडेंट, कि किस तरीके से हम सांस क्यों ले लेते हैं, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है हमारे अंदर कि जो हम सांस अगर देखिए क्या हमारा इस पर कंट्रोल है, वॉलेंट्री कंट्रोल है इस पर या इनवॉलेंट्री कंट्रोल है? बिल्कुल स्टूडेंट ये इनवॉलेंट्री है। हम बोलेंगे कि सांस रोक दे तो क्या रुक जाएगी? नहीं,
स्केलेटल मसल्स आर आल्सो द वॉलेंट्री मसल्स। मैं कहूँगा इस चौक को जो है फेंक दो, ये फेंक दूंगा स्टूडेंट, बट क्या मैं बोलूँ कि मैं कौन हूँ? विल मतलब सेरिब्रम, जो हमारा सेरिब्रम है वो इंट्रैक्शन देगा कि जो है रेस्पायरेशन को रोक दो, क्या रोक देंगे? नहीं, ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है स्टूडेंट। ओके, इसको हमारे कंट्रोल विल खुद के अंदर कंट्रोल नहीं होता इसके अंदर। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन की मैं बात करता हूँ इसके अंदर, तो देखिए दो प्रोसेस होगी स्टूडेंट, मैंने आपको शुरू इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया, इसके अंदर दो प्रोसेस होगी। कौन सी? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन मैंने आपको दो प्रोसेस बताई स्टूडेंट, आपको दो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा पूरी प्रोसेस। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखता हूँ स्टूडेंट। जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन है इसके अंदर पहली जो प्रोसेस होगी वो होगी इंस्पायरेशन, और जो सेकंड प्रोसेस हमारी होगी एक्सपायरेशन। ओके, देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले इंस्पायरेशन की। देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया स्टूडेंट? रिब केज। ओके, ये हो गया हमारा क्या? डायफ्राम। जस्ट हमारे जो लंग्स है इसके नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होगा स्टूडेंट। देखिए इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? जो गैसेज हमारी वो क्या होगी? अंदर आएगी। पता है ये तो, सांस ले रहे हैं हम, हमारी जो गैसेज है वो अंदर आएगी। जो गैसेज के अंदर क्या क्या होगा स्टूडेंट? N2 होगी कितना? 78%, O2 होगी 21%, और जो CO2 है स्टूडेंट वो कितनी होगी? 0.03। ओके, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा सिस्टम को हमने नहीं लगा रखा बाहर कि ऑक्सीजन ही हमारे अंदर जाए, नहीं तो फिर हमें खुशबू ही नहीं आएगी किसी चीज़ की। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर 78% जो है नाइट्रोजन है वो भी हमारे अंदर जाएगी, 21% ऑक्सीजन है वो भी हमारे अंदर जाएगी, और 0.03 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारे अंदर जाएगी स्टूडेंट। देखिए इंस्पायरेशन हुआ स्टूडेंट, तो क्या होगी? जो रिब्स है यहाँ से क्या होगी? अराइज होगी। जो रिब्स है वो क्या होगी? अराइज। मतलब क्या होगी? देखो तो एरिया क्या है? जो स्टर्नम है, ये वाला जो बोन है बीच वाली, जो दोनों रिब्स को रोकती है स्टूडेंट, बीच में कनेक्शन रखती है, तो वो कौन सी? स्टर्नम बोन। कौन सी? स्टर्नम। स्टर्नम और रिब्स क्या की? अराइज होगी। मतलब क्या होगी? फैलेगी, दूर जाएगी स्टर्नम से। ओके, तो ये क्या होगी? अराइज होगी। अराइज होगी तो देखिए इतना बड़ा इन्वायरमेंट है, इसके अंदर हम जब इंस्पायर करेंगे, मतलब सांस अंदर लेंगे, तो क्या होगा? जो अंदर का प्रेशर है स्टूडेंट वो कम होगा। इंटर पल्मोनरी जो प्रेशर है वो क्या होगा? कम होगा। अगर इंटर पल्मोनरी प्रेशर अगर कम होगा और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इंस्पायरेशन। अगर हम इसी का अपोजिट कर ले कि इंटर पल्मोनरी प्रेशर हमारे अंदर का ज़्यादा होगा और बाहर का कम होगा, तो हम क्या करेंगे? एक्सपायरेशन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ का प्रेशर क्या हुआ? कम। यहाँ का प्रेशर कम हुआ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज़्यादा, तो क्या होगा? जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अभी जैसे कुएं में से पानी निकालते अपन और बीच में एक इंटरमीडिएट लगाते हैं, तो क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। तो जो है क्या करता है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर, कितनी प्रेशर से आता है पानी? तो देखिए ये क्या होगा? जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है वो क्या होगा? ज़्यादा, और यहाँ का प्रेशर क्या हुआ? कम। तो जो है गैस जो मूवमेंट करेगी वो कहाँ करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर जो अंदर का प्रेशर है स्टूडेंट, इंटर पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? कम। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? किसके अंदर? लंग्स के अंदर। तो क्या होगा? इंस्पायरेशन। आई समझ में? मतलब प्रेशर अंदर का कम है और बाहर का ज़्यादा है, तो गैसेस मूवमेंट कहाँ होगी? बाहर से अंदर की साइड। तो क्या होगा यहाँ पर?
इंस्पायरेशन होगा और गैसेस अंदर आएगी, और यहाँ पर मैंने बताया आपको डिफ्यूजन होगा यहाँ पर। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है स्टूडेंट एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस है, समझते हो? दो प्रोसेस होती है, तीन प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस और फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? उसके अंदर ये होता है कि सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है वहाँ पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक्टिव प्रोसेस के अंदर क्या होगी, एटीपी यूज आएगी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मेडअप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जब ग्लूकोज टूटेगा तो तीन जो है वहाँ से क्या होगी, रिएक्शन होगी उसके अंदर। और ईटीएस तो क्या होती है, उसको इन्हेंस करती है, आगे बढ़ाती है। उसके अंदर जब एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो 2 पायरुविक एसिड बनता है, और आगे जब क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, तो वहाँ पर क्या होता है 38 एटीपी बनती है स्टूडेंट, वन जो ग्लूकोज टूटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर, ये प्रोसेस कौन सी है, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस है स्टूडेंट। एक्टिव प्रोसेस में क्या होगा, इसके अंदर एटीपी का क्या होगा, यूटिलाइजेशन, और एटीपी क्या आएगी, इसके अंदर यूज आएगी स्टूडेंट। ओके, तो ये होगी हमारी क्या, इंस्पायरेशन की प्रोसेस। वैसे ही एक्सपायरेशन की मैं बात करता हूँ इसके अंदर, फिर हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। देखिए देखिए ये क्या है, रिप्स है स्टूडेंट, ये भी क्या है, रिप्स, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेट कॉलम है स्टूडेंट। ओके, देखिए इसमें क्या होगा, बाहर का प्रेशर क्या होगा, कम, और यहाँ का प्रेशर होगा ज़्यादा, तो मूवमेंट करेगी गैसेस इधर। ओके, अब देखिए इसे क्यों हुआ, हमने इंस्पायर किया, सांस ली तो जो गैसेस है वो हमारे लंग्स के अंदर फिलअप हो गई। और कंपैरिजन देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो का वही है, बट अगर हमने इंस्पायर किया तो जो अंदर का प्रेशर है स्टूडेंट वो क्या होगा, बढ़ गया कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, यहाँ का प्रेशर कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सपायरेशन होगा। ओके, यहाँ का प्रेशर क्या है, इंक्रीज। इसके अंदर देखिए क्या होगा, N2 तो कोई N2 का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ओनली 78% क्या होगी, बाहर आ जाएगी इसके अंदर। और जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होगा, 70% ये क्या होगी, बाहर निकलेगी। ओनली कितना परसेंट यूज आया, 4%। और देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बताइए स्टूडेंट, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। वहाँ कितना ले लेते हैं अपन, 0.03। यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यह जाएगा हमारा 4%। 4% क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, मैकेनिज्म हो रही है अंदर, और जो है O2 काम में आ रहा है, CO2 वहाँ से छूट रहे हैं, तो ये क्या हो गई, मैकेनिज्म हो गई इसकी। ओके, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की इस तरीके की इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस आई होप आपको समझ में आएगी स्टूडेंट। और आप बार बार अगर वीडियो को देखोगे और रिवीजन करोगे, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे, तो आपका एक भी डाउट जो है नहीं रहेगा स्टूडेंट। बस आप बने रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने पढ़ लिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी बहुत ईजी है, इसमें 2-3 लाइन है स्टूडेंट आपके सिलेबस के अंदर। देखिए जो रेगुलेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई एडवर्स कंडीशन आ जाती है स्टूडेंट, तो हम क्या है, हमारा आपा खोल देते हैं, तो क्या होता है, हमारे सांसें बहुत तेज हो जाती है, हमारी कम बहुत धीरे हो जाती है। तो उसका ये रीज़न थोड़ी है कि अचानक से डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, नहीं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो रेगुलेशन करता है, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेशन बाय द, बताइए क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या है स्टूडेंट, मेडुला रीजन, जो कि हमारे लोअर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, पॉन्स और मेडुला जहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये कई बार कॉम्पिटिशन्स लेवल के अंदर पूछा जाता है स्टूडेंट, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो किसे कहा जाता है। जो मेडुला है रीजन, उसमें क्या होता है, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं स्टूडेंट। कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, हमारे
इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ओके कि और कितना होता है 1 मिनट के अंदर, 12 to 16। बट जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो है ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है, अडल्ट के अंदर क्या होती है 12 to 16 होती है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन रेगुलेट करता है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है स्टूडेंट वो करता है हमारे मेडुला जो रीजन है, इससे हमारा क्या होता है रेस्पिरेटरी जो है सेंटर क्या होता है, रेगुलेट होता है। और जो हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है उस पर क्या करता है, रेगुलेट करता है और उस पर कमांड करता है स्टूडेंट। ओके, तो रेगुलेशन हो गया स्टूडेंट। अब देखिए जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो हमारे चैनल फार्मा वालों को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। जो रिलेशन रखते हैं स्टूडेंट फार्मा से, एग्जिट एग्जाम और नर्सिंग, और जो साइंस के स्टूडेंट है स्टूडेंट उनके पास शेयर करिए स्टूडेंट। ओके, देखिए रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम, पहला है टाइडल वॉल्यूम। ओके, सेकंड है स्टूडेंट मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड है ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम। ये है 4 इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टाइडल वॉल्यूम है स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं ना, नॉर्मल ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या हो गया, दोनों आ गया, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं और नॉर्मल ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना आता है स्टूडेंट, 500 ml। 500 ml जो है हम क्या करते हैं, कैपेसिटी, जो वॉल्यूम हम मेकअप करते हैं ना, तो कितना वॉल्यूम 500 ml जो है हम नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल हमने सांस लिया तो 500 ml हमने इनहेल किया, और अपन एक्सक्रीट आउट करते हैं, ओके, एक्सपायरेशन करते हैं तो 500 ml हमने क्या किया, एक्सक्रीट आउट किया। अब मैं मिनट की बात करता हूँ, तो मैं मिनट की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो पर मिनट देखिए कितना होगा, ml पर मिनट। 1 मिनट में कितना होगा स्टूडेंट, 6000 to 8000 पर ml पर मिनट। ये क्या होगा, जो है टाइडल वॉल्यूम हम मेकअप कर सकते हैं स्टूडेंट। IRV की बात करते हैं, जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके अंदर क्या होगा, हम फोर्सफुल क्या करेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे। मतलब जैसे मान लो हमने सांस ले ली नॉर्मल, और फिर हम जोरदार सांस लेंगे, मतलब फोर्सफुली इंस्पायरेशन करेंगे स्टूडेंट, तो इसके अंदर जो है वॉल्यूम कितना आएगा इसका, जो अपन फोर्सफुली इंस्पायरेशन करेंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा स्टूडेंट कितना, 2500 to 3000 ml जो है इसका क्या आएगा, IRV आएगा स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूँ ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे मैंने क्या कर दिया, सांस छोड़ दी, सांस छोड़ने के बाद फोर्सफुली मैं और सांस छोड़ूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल जब एक्सपायरेशन करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा मेरा कौन सा, IRV की अपन बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 to 200 ml जो है इसका, ये आ जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम की अब अगर हम बात करते हैं, रेजिडुअल मेकअप देखिए क्या होगा इसके अंदर,
इसके अंदर ये हो गया फोर्सफुली हम इंस्पायर भी कर देंगे और फोर्सफुली यहाँ एक्सपायर करेंगे, सॉरी फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे इसके अंदर। ये तो IR भी आ गया इसके अंदर। फोर्सफुली अगर कोई रेजिड्यू वॉल्यूम है, फोर्सफुली देखिए इससे हम कंपेयर करेंगे। हमने क्या किया, फोर्सफुली एक्सपायर किया, मतलब हमारी गैस है उसको फोर्सफुली हमने क्या हुआ बाहर निकाला। इसके बाद भी जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है हमारे अंदर वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है स्टूडेंट, इसके पीछे एक कंसेप्ट ये है, कितना बचता है ये 1100 to 1200 ml। आप देखिए स्टूडेंट, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है या बाहर आकर पैदा हुआ है। बताओ आप कैसे आइडेंटिफाई कर दोगे? उसमें स्टूडेंट मेजर किया जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों? अगर उसकी आखिरी सांस निकली होगी उसके बाद भी उसका वॉल्यूम अगर उसके अंदर प्रेजेंट है लंग्स के अंदर तो समझ लो बच्चा बाहर आके मरा है। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर तो समझो स्टूडेंट कि उस बच्चा पेट के अंदर ही मर गया है। क्यों? उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम है ही नहीं, उसने रेस्पायरेशन किया ही नहीं, वो अंदर ही प्लासेंटा से क्या कर रहा था, डिफ्यूजन के थ्रू O2 और CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था स्टूडेंट। तो ये जो है हमारी कैपेसिटी हो गई स्टूडेंट। कैपेसिटी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, तो बड़े ध्यान और समझदारी के साथ अपने नोटबुक के अंदर इसके नोट्स बनाइए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है हमारा डिसऑर्डर। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा वो है डिसऑर्डर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। इनके जो कंसेप्ट है शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं बनाकर आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, डिसऑर्डर जो हमारे इंपॉर्टेंट है उस डिसऑर्डर की मैं बात करूँगा स्टूडेंट। देखिए पहला जो है हमारा वो है अस्थमा। ओके, सेकंड है एम्फाइसीमा, थर्ड है ब्रेडीपीनिया और फोर्थ हमारा टेक्कीपीनिया। ओके, बात करता हूं अस्थमा की। अब कई बार ये कॉमन डिसऑर्डर है स्टूडेंट, ये कई बार कॉमन डिसऑर्डर है और कई बार एग्जाम्स के अंदर इसके मैकेनिज्म एक्शन भी आते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है स्टूडेंट, सांस लेने के अंदर क्या होती है, डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट। वो कैसे होती है डिफिकल्टी की मैं बात करता हूं, तो वो किस तरीके से होती है। देखिए इसके अंदर जो एल्वोलाई है, इसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है। जो मैंने बताया था आपको कि जो लास्ट वाला पार्ट है किसका, ब्रोंक्यूल्स का, वहां पर क्या हो जाता है, फ्लूइड इसके अंदर। जब बच्चा का निमोनिया हो जाता है, जब छोटा होता है तब क्या होता है, फ्लूइड उसके अंदर फिलअप हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब वो बड़ा होता है स्टूडेंट, अगर थोड़ी सी भी डस्ट अगर उसके अंदर चल जाती है तो जो एंटीजेंस इसके अंदर होते हैं वो एंटीजेंस जो है प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं वहाँ पे। तो क्या होता है, वहाँ छींकें आती है और दम सा घुटने लग जाता है। तो डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग, सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है स्टूडेंट। ओके, तो फ्लूइड इसके अंदर फिल हो जाता है। एम्फाइसीमा की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, इसके अंदर भी देखिए क्या होगा, एल्वोलाई है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर डैमेज होगी। इसके अंदर तो क्या हुआ था, फ्लूइड भरा हुआ था, इसके अंदर ये क्या होती, डैमेज हो जाती है इसके अंदर। ओके, जैसे हम सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, इससे क्या हो जाती है, जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई का जो अटैचमेंट है, जो बॉन्ड है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है वहाँ से। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ये डैमेज हो जाती है स्टूडेंट। ब्रेडीपीनिया, ब्रेडी का आप समझिए स्टूडेंट लो, और टेकी का मतलब आप समझिए हाई। मतलब जो ब्रेडीपीनिया है इसके अंदर क्या होगी, जो ब्रीथिंग रेट है, ब्रीथिंग जो रेट है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर लो हो जाएगी। और टेकीपीनिया के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका कंप्लीट हुआ स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर हमने कंप्लीट जो 9 पॉइंट है हमारे सिलेबस के अंदर, जो पॉइंट है स्टूडेंट वो हमने सारे कवर कर लिए। इसके बाद अगर कोई जो है, हमने ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा स्टूडेंट जो कोई इसके बाहर, हमने रेगुलेशन पढ़ ली, एक्सचेंज पढ़ लिया, मैकेनिज्म पढ़ ली। ओके, तो यही स्टूडेंट मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी लगातार मेहनत करते रहिए और जो है हम साथ में सक्सेस होंगे स्टूडेंट।
और जो हमारे चैनल उसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। अगर आप कोई नए हमारे चैनल पे जुड़ते हैं तो जो है लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए स्टूडेंट, और बने रहिए, हमारे प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए स्टूडेंट। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद स्टूडेंट।